पावरफुल इसकी स्पीड है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सदाब इलेक्ट्रिक वर्क में। तो फ्रेंड, ये जो एग्जॉस्ट फैन है ये 12 इंच का एग्जॉस्ट फैन है। इसकी आरपीएम की बात करें तो इसका आरपीएम 1440 है। फ्रेंड, ये ज़्यादातर किचन में यूज होता है क्योंकि बॉल बेयरिंग में बना होता है। बेयरिंग होने के कारण ये एग्जॉस्ट जलता नहीं है जल्दी और जाम नहीं होता है। तो फ्रेंड, फिलहाल इसकी वाइंडिंग जल चुकी है। तो आज हम आपको इसकी वाइंडिंग करना बताएंगे और इसमें कौन सी गेज रहेगी, रनिंग में क्या गेज रहेगी, स्टार्टिंग में क्या गेज रहेगी, कैपेसिटर कितने एमएफडी का लगेगा और ये कैसे खुलेगा, क्योंकि खुलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इसका जो स्टेटर होता है दोस्तों, स्टेटर इसका कवर के अंदर होता है। अगर गलत तरीके से निकालेंगे तो ये कवर टूट जाता है। तो सही तरीका हम बताएंगे कैसे निकालना है स्टेटर को कवर के अंदर से, और इसकी वाइंडिंग करके हम इसको फिटिंग करके पूरा फिटिंग करना भी बताएंगे, फिटिंग करके और इसकी हवा देखेंगे कैसी है और इसको आपको चलाकर भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो इसके स्टेटर को निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, हमने स्क्रू को खोल दिया। अब इस तरीके से हम पटक देंगे तो ये हमारा रोटर कवर अलग हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इस स्टेटर को निकालना है जिसमें हमको वाइंडिंग करना है। तो इस स्टेटर को निकालने के लिए दोस्तों बहुत संभाल के हमको निकालना है क्योंकि ये कवर टूट भी सकता है। तो हम इसको निकालने का एक जुगाड़ बताएंगे। ये इस तरह की लोहे की रिंग लेना है आपको, इस तरह की, और इस रिंग पे ऐसे रखना है और ध्यान रहे कि ये खूंटी न टूटे क्योंकि इसी पे हमारा स्क्रू कसेगा। इस कॉलर पे आना चाहिए ये रिंग। तो हमने इसको अच्छे तरीके से रख लिया। ये देखिए हमारा जो स्टेटर है और कवर है इसमें थोड़ा सा गैप है ताकि ये आराम से स्टेटर इसके अंदर आराम से निकल जाए। अब हमें क्या करना है, स्टेटर और कवर को पकड़कर इस तरीके से हमें 2 से 3 बार इसको ऐसे ऐसे पटकना है तो ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से 3 से 4 बार पटकेंगे तो ये देखिए हमारा स्टेटर अलग हो गया है। और स्टेटर का साइज़ देखिए रिंग के बराबर है, आराम से स्टेटर इसके अंदर चला गया है। तो इसी तरीके से आपको भी निकालना है तो ये आराम से निकल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको कटिंग करना है। तो स्टेटर हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसको ग्राइंडर से काट लेंगे। तो हमने इसको एक तरफ से कटिंग कर दी है। अब हम इसको पेचकस से इस तरह से निकाल लेंगे, प्लास से, पेचकस से, जिससे भी आप निकालना चाहें। इसका जो स्टेटर लेंथ है फ्रेंड, इसका जो स्टेटर लेंथ है 1 इंच है। ये देखिए आप 1 इंच है और इसका जो डाया है वो 2 इंच है। तो लेंथ 1 इंच और डाया 2 इंच है। तो चलिए अब हम इसमें पेपर डाल लेंगे इसमें। तो इसका जो स्लॉट है वो 24 स्लॉट है, तो हमने 24 पेपर इसमें भर लिए हैं। तो अब हम इसका फरमा निकालेंगे। फरमा निकालने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये हिले डुले नहीं। इसके लिए हम एक मैग्नेट लिए हैं। ये स्पीकर है, बड़ा स्पीकर। मैग्नेट पे धर देने से थोड़ा सा आसानी हो जाती है कॉइल डालने में। तो अब हम 1 से 4 पे इसका फरमा निकाल लेंगे। तो एक रहेगा हमारा 1 से 4 पे सिंगल राउंड और हमारा 1 से 6 पे रहेगा 2 राउंड। इसका जो फरमा निकालना है वो मीडियम साइज रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ज़्यादा बड़ा होने से कवर में दिक्कत करेगा। तो हम संभाल के अच्छे से मीडियम साइज का फरमा इसका निकाल लेंगे। तो फरमा निकाल लिया। अब हम इसको वापस से खोल लेंगे। तो इसका हम कॉइल बनाएंगे। कॉइल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो फरमा है इसको एडजस्ट करके इस तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारा फरमा निकल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है 35 नंबर की कॉपर वायर। तो ये हमारा 35 नंबर का कॉपर वायर है, इसी से हम वाइंडिंग करेंगे। आप चाहें तो एल्युमिनियम ले सकते हैं, तो हम फिलहाल कॉपर से ही वाइंडिंग करेंगे। तो इसमें जो टर्न होने वाली है 220 टर्न। तो ये हमारी कॉइल बन के रेडी हो गई है। तो हमने इसकी कॉइल को बना लिया है। अब इस तरीके से पेचकस में हम फंसा देंगे और जैसे जैसे हमको यूज करना होगा एक एक कॉइल को हम निकालते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पतली तार होती है, बहुत ज़्यादा अरसती है, इसलिए हम इसको पेचकस पे फंसा देंगे। तो अब हम भरेंगे पहला कॉइल। ये हमारा 1 से 4 पे रहेगा। आप भरने से पहले ये ध्यान रखिएगा, जहाँ से स्ट्रेट निकलती है वहाँ पे हमको 6 वाला डालना है। तो ये देखिए हमारा पहला कॉइल
भर चुका है। तो अब हम इसमें पेपर फंसा देते हैं। इस तरीके से हम पेपर को फंसा देंगे। ये हमारा इस पे डबल बैठेगा, तो इसलिए हम हरा वाला पेपर डाल रहे हैं। इस पे हमारा डबल रहेगा। तो इस तरीके से हमको कॉइल को डालना है। अब हम वापस से 6 वाला इसी पे डालेंगे। ये 6 वाला हमने भर दिया है। तो फटाफट से हम भर लेते हैं इसको। तो एक राउंड और हम घुमाएंगे इसको। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम दूसरे तरफ भी भर लेते हैं इसको। तो ये देखिए हमने दूसरी तरफ भी इसको आराम आराम से बैठा दिया है। पतली तार है फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखिए हमारा कॉइल जो है अच्छे तरीके से बैठ गया, कंप्लीट हो गया है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए। तो अब हम दूसरी कॉइल लगाएंगे। अब हम दूसरी कॉइल भरने वाले हैं। तो ये हमने दूसरी कॉइल को चालू कर दिया है भरना। तो इसका जो कनेक्शन रहेगा टॉप टॉप बॉटम बॉटम रहेगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन रहेगा। कॉइल भरते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तार हमारी कहीं फंसकर टूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत पतली तार होती है और इधर उधर फंसती भी है, अरसती भी है। तो अब हम भरेंगे आखिरी कॉइल। ये हमारी लास्ट कॉइल है। इसको भी हम फटाफट से भर लेते हैं, फिर आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। फिर इसके बाद हम भरेंगे स्टार्टिंग। और अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, तो सब कुछ हम बताएंगे आपको, दिखाएंगे अभी क्या क्या इसमें बाकी है। तो चलिए हम इसको फटाफट से भर लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं और क्या करना है इसमें। तो एक तरफ का हमने भर दिया। अब हम दूसरी तरफ भी इस तरीके से भर देंगे और इसमें वाइट पेपर लगा देंगे। पीवीसी पेपर बोलते हैं इसको। तो ये देखिए हमारी कॉइल भरकर रेडी हो गई है और अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ भर गई है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का सा गोल कर लेंगे, ताकि हमारी स्टार्टिंग जो बैठेगी वो आराम से बैठ जाए। तो इस तरीके से हम जगह बना लेंगे। ये डॉक्टर टेप है। तो इस डॉक्टर टेप को हमको लगाना है कॉइल के ऊपर, ताकि हमारी स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में गैप बना रहे। अगर आपके पास ये डॉक्टर टेप नहीं है तो आप जो ग्रीन पेपर होता है उसको भी यूज कर सकते हो। इस तरह का ग्रीन पेपर होता है जो आप स्टार्टिंग भरने के बाद बीच बीच में इस तरह से इसको लगा सकते हो, तो ये भी काम कर जाएगा। तो हमारे पास डॉक्टर टेप है, तो हम इसको लगा लेते हैं फटाफट से। तो इस तरह से हमको सारी कॉइलों में चिपका लेना है। तो अब हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं इसको। ये टेप लगाना बहुत ज़रूरी रहता है फ्रेंड, नहीं तो क्या है कॉइल जो है आपस में शॉर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है टेप लगाकर। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अब स्टार्टिंग भरने के लिए हमको यहाँ पे जो हमको अच्छे तरीके से जगह को बनाना है। तो एक पतला पेचकस ले लेंगे हम, उसको इस तरीके से लगाकर हम दबा देंगे, तो थोड़ा सा जगह बन जाएगी इसमें। हमको इस पे स्टार्टिंग का 4 वाला बैठाना है। तो 6 वाला तो सिंगल है, 4 वाला डबल है। तो इस तरीके से हम दबा देंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे तरीके से इसमें जगह बन गई है। तो अब आसानी से इस पे 4 वाला बैठ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा और दबा देते हैं, हमको भरने में दिक्कत ना हो। तो हमने स्टार्टिंग कॉइल को बना लिया है। इसमें जो टर्न रहने वाली है वो रहने वाली है 280 टर्न सिंगल में, 4 वाले में, और 6 वाले में रहेगी 560 टर्न। तो इसको इस तरीके से हमने भर लिया है। स्टार्टिंग हमारी रेडी हो गई है, ये कंप्लीट तैयार हो गया है। तो इसको अब हथौड़ी से इस तरीके से ठोक देंगे और एक धागे की मदद से इसको इस तरीके से बांध देंगे। ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो तार टूट सकती है। आराम आराम से इसको टेपिंग कर देंगे।
तो हमने टेपिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको जला लेंगे इस तरीके से। इसमें पॉलिश लगी होती है तो पॉलिश को हम जला देंगे, इंसुलेशन रहता है। अब हम इसकी लीड निकाल लेते हैं। तो हमें स्टार्टिंग एक रनिंग को मिलाकर कॉमन बनाना है। तो ये हमारा कॉमन बन जाएगा। तो एक तार हम नीली लगा देंगे, इसको कॉमन बना लेंगे और हमने इस तरीके से टेप लगाना है। टेप लगाना बहुत ज़रूरी है, जिस पे हमारी लीड बंधेगी। तो लीड क्या है, ये प्लास्टिक पीवीसी रहती है, तो ये गर्म हो के पिघले नहीं या ख़राब ना हो, इसलिए इस पर एक टेप चिपका देंगे हम, एक लेयर। इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे दबा के अब हम इसकी फटाफट से लीड को निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमको कॉइल के ऊपर रख के और इसको बांध देना है। तो ये अब लीड हमारी सेफ़ हो गई है, कॉइल में टच भी नहीं होगी और अच्छे तरीके से हमने बांध दिया है। अब हम इसका बॉडी अर्थ चेक कर लेंगे। तो बॉडी अर्थ हमारा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब हम इसकी सर्किट चेक करेंगे, तो सर्किट भी हमारी ठीक है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी पेपर को ठोक देंगे। पेपर बैठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं फिर रोटर में टकराएगा। तो अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो जैसे हमने निकाला था, इसको वापस से वैसे बैठा देंगे। निकालना मुश्किल होता है फ्रेंड, बैठाना मुश्किल नहीं है। एक पट्टी की मदद से हम इसको हल्के हल्के से ऐसे ठोक देंगे। तो ये देखिए बैठ गया। अब हम इसमें वार्निश डाल देते हैं और इसको हम फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए ऐसे हम लोहे का एक सॉफ्ट ले लिए हैं, उसमें बीच में होल है, इस तरीके से हम रोटर डालेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा ये। तो ये देखिए हमने इसको बैठा दिया है। अब हम पीछे का कवर लगा लेते हैं। तो पीछे कवर हमने लगा लिया है और इसको अच्छे तरीके से बैठा दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल फ्री है। तो अब इसको हम चला कर देखेंगे तो ये बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसकी चाल जो है एंटी क्लॉक रहेगी। इसमें जो कंडेंसर लगेगा वो 2.5 का रहेगा। तो ये बढ़िया तरीके से चल रही है। तो चलिए इसकी हवा का फोर्स देखते हैं कितना है। तो ये देखिए फ्रेंड। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।